जय श्री राम। कलयुग में श्री हनुमान जी को सबसे सिद्ध और संकट मोचक देवता माना जाता है। जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसके हृदय की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान भी वीर हनुमान जैसी शक्तिशाली और निडर हो। तो क्यों न आज हम पूरी तरह समर्पित हो जाए श्री हनुमान जी के उन दिव्य गुणों पर। वह सारे गुण जो एक आदर्श संतान में होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी कि हनुमान जी में हर संकट हरने और हर कष्ट को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। आइए आज हम सभी गर्भवती माताएं अपने अंतःकरण से पूरे मन से हनुमान जी के अच्छे गुणों को याद करके उनसे यह प्रार्थना करें कि कष्ट भंजन हनुमान जी की कृपा से हमारा आने वाला शिशु भी बिल्कुल उनके जैसा ही महान हो। चलिए श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए यह गर्भ प्रार्थना की शुरुआत करें। हे कष्ट भंजन देव, हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे शिशु पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। हे प्रभु, आप बहुत ही चतुर, होशियार और बिल्कुल डाउन टू अर्थ विनम्र है। जब आपको सुरसा को अपना बल और बुद्धि दिखाने की जरूरत पड़ी तो आपने विकराल स्वरूप धारण किया, और जब सुरसा का अभिमान खत्म करना था तो आपने एक छोटा सा स्वरूप धारण कर लिया। यह हमें सिखाता है कि आप बहुत ही निरअभिमानी, चतुर, निडर और बहादुर है। मैं चाहती हूँ कि मेरा शिशु भी आप जैसा ही वीर बने। वह समय को समझे और जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार रिएक्ट करे। उसमें आप जैसी ही बुद्धि हो, पारंगतता हो, फिर भी वह सदैव निरअभिमानी रहे। हे संकट मोचन, आप में गजब की संवाद कौशलता है। आपने माता सीता को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी अशोक वाटिका में आपने अपने वचनों से माता सीता को अपने पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे शिशु में भी ऐसी ही गजब की संवाद कौशलता हो, जिसका उपयोग वह अपने बिजनेस, शिक्षण, संबंधों और व्यवहार में करे। इसी के कारण वह आपकी तरह ही प्रसन्नीय, लावण्यशील, भाव विभोर और मातृ पितृ भक्त बने। हे हनुमान जी महाराज, इतनी कृपा आप मेरे शिशु पर जरूर करना। हे संकट मोचन, हे प्रभु, आजकल सब लोग पैसे का, धन संपत्ति का दिखावा करते हैं, अभिमान करते हैं, अपनी शक्ति और ज्ञान का व्यर्थ प्रदर्शन करते हैं। कई बार तो ऐसा प्रदर्शन करने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन हे बाहुबली, आप मैया सीता के सामने लघु रूप में रहे। आप में अखंड शक्ति थी, फिर भी आप माता सीता के सामने एक छोटे से स्वरूप में प्रकट हुए, जो आपकी महानता दिखाता है। और जब आपको राक्षसों का खात्मा करना था तो आप महानायक बने। मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान भी आप जैसी ही बने, जो हर समस्या का सामना आसानी से कर सके। जहाँ जरूरी हो वही अपनी शक्ति का उपयोग करे, और जहाँ न जरूरी हो
वहाँ चुपचाप देखता रहे। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। हे प्रभु, आप में जो भी विशेषताएं है वो सारी की सारी मेरे शिशु में भी आई। ऐसी कृपा हम पर करना। हे अंजनी सूति, हे संकट मोचन, आप में जो महानता है, जो आत्मनिर्भरता के गुण हैं, वो मेरी संतान में आए। मेरी संतान भी आप जैसे ही आत्मनिर्भर बने और सबका प्यारा बने। जिस प्रकार आपने प्रभु श्री राम का प्यार और दुलार पाया था, वैसे ही मेरा शिशु भी आप जैसे महान कार्य करके, सबके कष्टों को दूर करके, आप जैसा ही सबका प्यार और दुलार पाए। हे वायु पुत्र हनुमान जी महाराज, आप में गजब की नेतृत्व क्षमता थी, जिसके कारण आपने सारी वानर सेना को अच्छी युद्ध नीति सिखाई और जिसके कारण ही विजय संभव हुई। हे कपिराज, आप मेरे शिशु पर ऐसा ही आशीर्वाद बरसाओ कि वह आपकी ही तरह अपने देश का नेतृत्व करे, सबको साथ लेकर चले। इस दुनिया की सारी महामारी को वह दूर कर सके। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा जोश और ऐसा बल आप मेरे शिशु को दो। ऐसी बुद्धि आप मेरे शिशु को प्रदान करो। हे वानर राज, हर कोई चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, आपको ही याद करता है। मेरा शिशु भी अपने अच्छे कर्मों से इतना महान बने कि मेरा लाल हर एक का कष्ट दूर कर सके, ऐसा उसका सामर्थ्य हो। हे राम प्रिय, आप सदैव मेरी संतान पर अपनी कृपा बनाए रखो। ऐसी तहे दिल से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे संकट मोचन, हे कष्ट भंजन देव, आप मेरी विनती स्वीकार करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझे आप जैसा ही बलवान और गुणवान शिशु प्रदान करे प्रभु, बलवान शिशु प्रदान करे। आपको यह प्रार्थना अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।